रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है अपने जो सोशल मीडिया साइट है ट्रूथ सोशल, शायद वहाँ पे कहा है कि पावर में आते ही कुछ देशों के ऊपर टैरिफ अच्छे खासे लगा देंगे। मतलब जो जो देश अमेरिका को सरप्लस में बेचते हैं, मतलब अमेरिका से खरीदते कम है लेकिन अमेरिका को बेचते ज़्यादा है, इन सारे देशों के ऊपर यूएसए टैक्स लगा देगा या फिर टैरिफ लगा देगा ज़्यादा, ताकि अमेरिका के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या फिर कुछ पैसे वापस आए। आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं बोल सकता हूँ, अमेरिका में अगर कोई देश आके बिजनेस करना चाहता है तो अमेरिका में आके बिजनेस करते हुए अगर 100 बिलियन कमाता है तो अमेरिका ये चाहेगा कि अमेरिका भी उस देश को कुछ ना कुछ बेच के 80, 90 या फिर 100 के ऊपर बिलियन ऐसे कमाए और दोनों में इक्वल जो परचेस और सेल की रेशियो है वो बरकरार रहे, ताकि दोनों देश इक्वली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, सेल भी करे और एक दूसरे के साथ परचेस भी करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे अमेरिका को ज़्यादा तो सेल कर रहे हैं, मतलब अमेरिका से प्रॉफिट तो ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका से कुछ लेने की बात आ रही है तब अमेरिका से ज़्यादा कुछ नहीं लेते। मान लीजिए अमेरिका से सेल के पैसे के रूप में 100 बिलियन निकाल लिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका को कितना रुपीस दिया जा रहा है? 20 बिलियन। यहाँ पे जो डेफिसिट हो रहा है अमेरिका के पास वह 80 बिलियन, मतलब अमेरिका 80 बिलियन कम सेल कर रहा है अलग देशों को। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कम करने की बात हो रही है यूएसए में। अभी ऐसे देश है जो अमेरिका को ज़्यादा बेचते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ, मतलब 25% से 35% टैरिफ लगाने की बात हो रही है। जैसे कि चाइना बहुत सारे प्रोडक्ट अमेरिका को बेचते हैं, क्योंकि चाइना को बोला जाता है कि वर्ल्ड की फैक्ट्री है, मतलब बहुत सारी चीज़ यहाँ पे होती है, बहुत कम दाम में मिल जाती है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ ऐसे बनती है चाइना में जो अलग अलग जगहों में या अलग अलग देशों में नहीं बनती, तो अमेरिका वहाँ से खरीदता है। तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा परचेस करना होता है चाइना से, लेकिन जब खरीदने की बात आती है चाइना अमेरिका से ज़्यादा कुछ नहीं खरीदता, क्योंकि चाइना खुद से ही प्रोड्यूस कर लेता है। कनाडा से बहुत सारी चीज़ अमेरिका के पास आता है, लेकिन अमेरिका खरीदता ज़्यादा है लेकिन बेचता कम है। और मैक्सिको, ये जो 3 देश है, 3 देशों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात हो रही है, क्योंकि इन देशों के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट ये जनरेट कर रहे हैं यूएसए से, लेकिन यूएसए ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही है। इसके साथ बहुत सारे अलग अलग देश है जहाँ पे टैरिफ की बात हो रही है, मतलब कम से कम 10% टैरिफ तो इंक्रीज किया जाएगा, ऐसी बात हो रही है अलग अलग देशों पे। मतलब ये जो 3 मेन देश है, इसके अलावा इंडिया भी इसके अंदर में शामिल है, क्योंकि इंडिया के साथ भी 10% की टैरिफ की जो कयास है वो लगाया जा रही है कि इंडिया भी 10% टैरिफ देके यूएसए के मार्केट में बेचेगा। तो अभी देखना बाकी है कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही कब तक ये लागू करवाते हैं, और उसके बाद जो बिजनेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं अमेरिका के साथ होती है वो कितना ज़्यादा बदलता है और इफेक्ट कितना ज़्यादा पड़ता है अमेरिकन मार्केट में और अलग अलग दुनिया के मार्केट में। इसी के साथ डॉलर की जो वैल्यू है वो ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है, वो भी देखने वाली चीज़ होगी दोस्तों। तो तब तक के लिए आगे क्या होता है देखते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको अगर कुछ बताना हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।